हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर स्पेशल फंक्शन के पीवाईक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीएसआई और नेट में। तो ये दो पार्ट में मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी पीवाईक्यू। दोनों पार्ट का जो पीडीएफ है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल से, आप पीडीएफ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है दिसंबर 2023 में। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दी गई है। एक्स जो है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। साथ में बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है कि 0 और पाई पे फंक्शन सेम है ना, पीरियोडिक फंक्शन है, लगा के चल सकते हैं। फंक्शन सेम है और आपसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन क्या होगा वाई का। देखने से पता चल रहा है कि जैसे साइन एन एक्स आ रहा है, साइन एन एक्स आ रहा है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ है। लेकिन फोरियर सीरीज है, लेकिन फोरियर सीरीज तक पहुंचने के लिए हम किस फंक्शन की फोरियर सीरीज है वो हमें पता होना चाहिए। तो फंक्शन निकालने के लिए आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई ओवर 4 इक्वल टू एक्स बाय 2। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज डी स्क्वेयर प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू एक्स बाय 4। ठीक है, तो पहले कम्प्लीमेंट्री फैक्टर सोल्व कर लेंगे, फिर पी आई सोल्व कर लेंगे। दोनों सोल्व करने हैं। 4 कम्प्लीमेंट्री जो उसका सोल्यूशन होगा उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस 1/4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा बाई 2। ठीक है, ये टर्म आ गई। तो जो सॉल्यूशन आएगा इसका y का वो क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो आएगा इसका वो आ जाएगा सम कांस्टेंट। यहाँ पे आ जाएगा कोस ऑफ ये आपका विद रिस्पेक्ट टू x है x/2 और प्लस सम अनदर कांस्टेंट साइन ऑफ x/2, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर इसका पी आई सोल्व करते हैं। तो पी आई जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/f(d) जो भी फंक्शन है आपका। और इस तरफ जो आर एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, x/4 आपको सॉरी x/4 नहीं है, x/2 गिवन है, x/2 गिवन। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं 1/d² प्लस 1/4 इंटू x/2। ठीक है, यहाँ से 1/4 को कॉमन ले लीजिए, 1/4 को कॉमन ले लीजिए, तो फंक्शन क्या बच जाएगा, 1 + 4d² और यहाँ पे x/2। ठीक है, ये 4 ऊपर चला गया, 4 इंटू 1 + 4d² रेज़ टू पावर -1 x/2। इसको एक्सपेंड कर दीजिए सीरीज को, 4 इंटू 1 - 4d²। हायर ऑर्डर के लिए वैसे भी 0 होना है तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, x/2। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू x/2 माइनस 0 आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव x का करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस टर्म इज 2x। तो टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, 2x प्लस सम कांस्टेंट कोस ऑफ x/2 प्लस अनदर कांस्टेंट साइन ऑफ x/2। अब बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, y एट x 0 इज 0। तो 0 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ये a हो गया, प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इंटू में 0 कोस 0 कोस 0 1 होता है सॉरी, और b इंटू में 0, तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 0। a 0 आ गया तो y इज इक्वल टू क्या बच गया, 2x प्लस b साइन ऑफ x/2, ये बच जाएगा। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, y एट पाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 2 पाई प्लस b साइन π/2। साइन π/2 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस बी। दिस इम्प्लाई जो b हमारा आया वो -2 पाई आया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन बना है y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2x, और b की जगह पे हमारे पास क्या है, -2 पाई साइन ऑफ x/2। ठीक है, तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ x की तरह, और इसके लिए आपको फोरियर सीरीज निकालनी है। तो फोरियर सीरीज में फंक्शन ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं, a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to इन्फानाइट, यहाँ पे आ जाएगा an कोस ऑफ nx प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to इन्फानाइट bn साइन nx, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में सारी जो ऑप्शंस हैं वो किसकी हैं, साइन nx, यानी आपसे क्या पूछा गया, bn की वैल्यू पूछी गई है। ये bn की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
तो बी एन का जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपकी सीरीज़ जो है वो यहाँ देखें बाउंड्री कंडीशन कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई है, तो हाफ सीरीज़ है, तो इसका जो बी एन होगा वो क्या आ जाएगा आपका 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा 2/पाई 0 to पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2 पाई साइन ऑफ x/2 साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4/पाई 0 to पाई x साइन एन एक्स माइनस 2/पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 0 to पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन x/2 साइन एन एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए बाय पार्ट्स। 4/5 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एन एक्स ओवर एन माइनस, और फिर एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन एन एक्स बाई एन स्क्वेयर लिमिट 0 to पाई माइनस 2 0 to पाई। इसको साइन ए 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आ जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी, यानी 1/2 माइनस एन एक्स माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी 1/2 प्लस एन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे तो दोनों लिमिट 0 चली जाएंगी, इसमें लिमिट पुट करोगे तो देखो क्या आता है 4/पाई इंटू पाई लिमिट पुट किया तो पाई आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगी माइनस इंटू -1/n डिवाइडेड बाई n, 0 के लिए सारी लिमिट 0 हो जाएगी, -2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 1/2 माइनस एन एक्स बाई 1/2 माइनस एन माइनस साइन ऑफ 1/2 प्लस एन बाई 1/2 प्लस एन एक्स, लिमिट जो है 0 to पाई। ठीक है, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, -1/n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू 4, ऐसा लिख सकते हैं। दिस टर्म इज -2, और यहाँ पे देखो 0 के लिए तो दोनों लिमिट 0 हो जाती है, सिर्फ पाई के लिए बचेंगी, तो पाई के लिए लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ पाई के लिखे तो पाई/2 माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस एन, यहाँ पे आ गया माइनस साइन ऑफ पाई/2 प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस एन। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए तो ये टर्म आ गई 4 माइनस 1n+1 डिवाइडेड बाई n -2 इंटू साइन पाई/2 माइनस एक्स, अगर आप करते हैं तो पाई/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस एन, माइनस ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया पाई/2 प्लस एन एक्स करेंगे तो ये भी कोस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस एन आ गया। ठीक है, कोस एन एक्स -1n होता है, तो ये आ गया -1n+1 डिवाइडेड बाय n इंटू 4 -2 इंटू ये -1n डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस एन माइनस -1n, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस एन। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये टर्म क्या आ जाएगी 4/n -1n+1, और ये माइनस एक ये, तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए और -1n+1 हो जाएगा, और इंटू में 2 है तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 1/4 माइनस एन स्क्वेयर, और यहाँ पे बच जाएगा आपका n प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस एन। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से -1n+1 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 4/n, और प्लस यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2n बचेगा यहाँ पे, तो 4n ओवर 1/4 माइनस एन स्क्वेयर। तो आप लिख सकते हैं -1n+1 इंटू मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1 माइनस में 4n स्क्वेयर प्लस 4n स्क्वेयर ओवर n इंटू 1/4 माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1n+1, 4n स्क्वेयर से 4n स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 1/n इंटू में
1/4 माइनस एन स्क्वेयर, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है बी, जो आपका फंक्शन का सॉल्यूशन जो आता है, यहाँ पे देखिए ये जो पाई है ये पाई से कैंसिल हो जाए, 2 से कैंसिल हो जाए, तो क्या बचता है -1/n+1 1/n 1/4 माइनस एन स्क्वेयर, इंटू में क्या आ जाएगा sin nx। यहाँ पे हम अगर पुट करें bn की वैल्यू को तो इंटू में क्या आ जाएगा sin nx आ जाएगा। तो वही हमारा बन रहा है। आप इसको लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, -1/n+1 π/2n और 1/4 माइनस एन स्क्वेयर, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्ट था, रेकरेंस रिलेशन से पूछा गया था। अगर आपको रेकरेंस रिलेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको आपने लर्न नहीं कर रखा तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, इतना टफ भी नहीं था। तो देखिए बेसल फंक्शन दे रखा था, आपसे पूछा गया था ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, दैट jn(x) इक्वल टू समेशन k0 to infinite -1/k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल x/2 2k प्लस n आपको गिवन है। आपको ये निकालना है, तो दोनों तरफ x⁻⁻n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये समेशन आ जाएगा k0 to infinite -1/k ओवर k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल। तो यहाँ पे x⁻+n है, -n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा x⁻2k डिवाइडेड बाई 2k प्लस n। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, d/dx ऑफ x⁻⁻n jnx इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन k0 to infinite। यहाँ पे सिर्फ x की टर्म ये है तो -1/k इंटू में 2k और डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल x⁻2k -1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस n। ठीक है, आंसर में अगर देखें तो हर एक आंसर में x⁻⁻n से मल्टीप्लाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं x⁻⁻n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, समेशन k0 to infinite -1k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल और n प्लस k फैक्टोरियल इंटू 2k। यहाँ आ जाएगा -n है तो प्लस n हो जाएगा, x⁻n+2k -1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस n। ठीक है, इसके से ये k कैंसिल होके क्या बच जाएगा, x⁻⁻n समेशन, ये k0 to इन्फिनिटी अंडरस्टूड है, बार बार नहीं लिखूंगी मैं, -1/k। ठीक है, ये 2 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसको k इंटू k-1 का फैक्टोरियल n प्लस k का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा x⁻n+2k -1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस n -1, ये वाला 2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब k से k कैंसिल हो गया, ये आ गया x⁻n समेशन -1/k डिवाइडेड बाई k-1 का फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल, ये आ गया x/2k प्लस n -1। ठीक है, अब यहाँ k-1 फैक्टोरियल, तो हर एक k को k-1 बना दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए x⁻n समेशन, इसको k-1 बनाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, -1/k रह जाएगा डिवाइडेड बाई k-1 का फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 प्लस k-1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। एक ऐड कर दिया, एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस पावर को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2k-1 प्लस n+1, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये टर्म किसके इक्वल है, माइनस ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, अगर आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, k की बजाय k-1 है, बाकी n की बजाय यहाँ पे क्या है n+1, तो इस टर्म को अगर आप jn लिख रहे हैं तो ये टर्म क्या आ जाएगी आपकी jn+1x। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या था, हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ पीआई पूछा था उन्होंने इन टर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, d2x/dt² प्लस 10dx/dt प्लस 16x इक्वल टू 6t e⁻⁸ प्लस 4
टी स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर माइनस 2t, इस तरीके से गिवन है। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो एफ ऑफ डी हमारा आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस 10d प्लस 16, ये एफ ऑफ डी है। और पी आई निकालने का तरीका जो होता है, जो पी आई होगा आपका, पी आई इज इक्वल टू 1/, एफ ऑफ डी, और जो आर एक्स आपको दे रखा है, तो टी की टर्म में हमारे पास यहाँ है, तो आर टी जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, 6t ई रेज़ टू पावर माइनस 8t, और प्लस में 1/f(d) 4t स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर माइनस 2t। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए इसको, क्या आ जाएगा, 6 तो कॉन्स्टेंट बाहर लिख लिया, 1/, ये टर्म आ जाएगी आपकी डी स्क्वेयर प्लस 10d प्लस 16 इंटू टी ई रेज़ टू पावर माइनस 8t प्लस 4 बाहर आ गया, 1/d स्क्वेयर प्लस 10d प्लस 16 इंटू में आ जाएगा टी स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर माइनस 2t। ठीक है, इसको अगर बाहर लेके आएँ तो d को रिप्लेस करना पड़ेगा d माइनस 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6 ई रेज़ टू पावर माइनस 8 को 8t को बाहर ले लिया, यहाँ बच जाएगा 1/d माइनस 8 का स्क्वेयर प्लस 10d माइनस 8 प्लस 16 इंटू में t प्लस क्या आ जाएगा, 4 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t को अगर बाहर लें तो यहाँ पे d को रिप्लेस करना है d माइनस 2 से, प्लस 10d माइनस 2 और प्लस 16t स्क्वेयर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 ई रेज़ टू पावर माइनस 8t, यहाँ पे आ जाएगा 1/, दिस टर्म इज d स्क्वेयर माइनस 64 माइनस 16d प्लस 10d माइनस 80 प्लस 16t। ठीक है, ये टर्म आपकी टोटल कैंसिल हो जाएगी, प्लस 4 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t 1/d स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4d प्लस 10d माइनस 20 प्लस 16, तो ये टर्म भी आपकी कैंसिल हो जाएगी इंटू टी स्क्वेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस टर्म इज 6 ई रेज़ टू पावर माइनस 8t, 1/d कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच जाएगा d माइनस 1/d नहीं, माइनस 6 बच रहा है, माइनस 6 इंटू टी, ये टर्म हमारी नीचे बच रही है, प्लस 4 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t, और यहाँ पे बच रहा है आपका डी स्क्वेयर माइनस प्लस 6d टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 6d कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये d/6 हो जाएगा, ये 6d आ जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को मैं 6 से 6 कैंसिल हो गया, इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, रेज़ टू पावर माइनस 8t 1/d 1 माइनस d/2 का स्क्वेयर, सॉरी माइनस 1 स्क्वेयर नहीं, माइनस 1 इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 4 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t, इसमें से भी 6d कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 प्लस d स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर नहीं, सॉरी डी तो कॉमन ही ले लिया, d/6 माइनस 1 इंटू टी स्क्वेयर, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आ जाएगी रेज़ टू पावर माइनस 8t 1/d 1 प्लस d/2 माइनस डी स्क्वेयर बाय 4 इंटू टी, आगे 0 हो जाएगी टर्म, प्लस 2/3 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t/d 1 माइनस d/6 और प्लस डी स्क्वेयर बाय 36 इंटू टी स्क्वेयर, इसको सोल्व कर लीजिए, ई रेज़ टू पावर माइनस 8t 1/d ऑफ, ये क्या आ जाएगा आपका t प्लस 1/2 प्लस 2/3 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t/d, और यहाँ बच जाएगा टी स्क्वेयर माइनस t/3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/18। ठीक है, अब 1/d ऑपरेट कर दीजिए इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 8t इंटू टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस t/2। ठीक है, प्लस 2/3 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा t³/3, यहाँ आ जाएगा टी स्क्वेयर बाय 6 प्लस t/18। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस 8 के साथ जो टर्म आ रही है टी स्क्वेयर और टी की टर्म आ रही है, और ई रेज़ टू पावर माइनस 2t के साथ t³ टी स्क्वेयर और टी की टर्म आ रही है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपको चूज़ करना था, -2 के साथ t³ टी स्क्वेयर और टी की टर्म आ रही है, और -8 के साथ टी स्क्वेयर एंड टी की टर्म आ रही है, इस तरीके से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेजेंडर पोलिनोमियल से पूछा गया था, जो कि CSIR फरवरी 2022 में पूछा गया है, कि अगर मान लो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये है
आपको पोलिनोमियल का फॉर्मूला भी दे रखा था, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी थी। अगर आप ये इसके अकॉर्डिंग जो आपको पोलिनोमियल का फॉर्मूला दे रखा था वहाँ से P0 P1 P2 P3 निकाले तो ये निकलेंगे, और इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका से इंटीग्रल पूछा गया -1 to 1, ये क्या पूछा गया है 3P0 -2P2 प्लस 8/5 P3 प्लस 22/5 P1 इंटू P3 dx। अब यहाँ पे गिवन आइडेंटिटी में क्या है कि n और m जब इक्वल होंगे तभी वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसका इसके साथ ही इंटीग्रल आएगा, यानी -1 to 1 8/5 P3 और P3 dx किसके इक्वल आ जाएगा 2/2 इंटू 3 प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये था कि आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था, ये तो बहुत टफ है कि आप इसको इस फॉर्म में नहीं लेके जा सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसको लिख लीजिए इंटीग्रल -1 to 1 दिस टर्म इज 4 प्लस 2x माइनस 3x² प्लस 4x³ इंटू में P3 की वैल्यू लिख लीजिए जो हमने यहाँ निकाली है, वो क्या है 5x³ माइनस 3x/2 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इंटीग्रल है -1 to 1 है, ये वैल्यू क्या है आपकी और टर्म है। तो यहाँ पे अगर आपका टोटल इंटीग्रल इवन बनेगा तभी वैल्यू आएगी, अदरवाइज 0 आएगी। ठीक है, तो इवन किस किस के साथ बन सकता है, x के साथ बन सकता है और x³ के साथ बन सकता है। इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड बन जाएगा और टोटल जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये जो इंटीग्रल होगा इक्वल टू होगा -1 to 1, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आ जाएगी 5x4 माइनस 3x²। ठीक है, प्लस 4x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी 10x6 2 10x6 और माइनस का क्या आ जाएगा 6x4। ठीक है, dx। इस इंटीग्रल को सोल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका इवन है तो 2 टाइम ऑफ 0 to 1 5x4 माइनस 3x² प्लस 10x6 माइनस 6x4 और इंटू dx ऐसा लिख सकते हैं। तो ये टर्म क्या आ जाएगी 2 इंटू x5 माइनस x³ प्लस 10/7 x7 माइनस 6/5 x5 0 to 1। तो ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 10/7 माइनस 6/5। ये कैंसिल हो गया, दिस टर्म इज 2 इंटू ये बच जाएगा 8/35। तो आपका आ जाएगा 16/35। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया CSIR फरवरी 2022 में। इस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी थी। उन्होंने कहा कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है फाई वो इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, इन हाफ प्लेन। इन्होंने कहा कि जो ये फाई के वाई है सिर्फ वाई पे डिपेंड करता है और इस तरीके का सॉल्यूशन आएगा। इसमें अल्फ़ा और बीटा आपको बताना है कि क्या आएंगे। ठीक है, यानी ये कहना चाहता है कि फाई का जो सॉल्यूशन आएगा सम कांस्टेंट y रेज़्ड पावर अल्फ़ा सम अनदर कांस्टेंट y रेज़्ड पावर बीटा का आएगा। आपको अल्फ़ा बीटा बताने हैं क्या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फाई ऑफ XY हमें गिवन है e रेज़्ड पावर आयटा के फाई के y और डी के इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे देखिए y² के साथ भी डिफ्रेंशिएशन है और x के साथ भी। इस डिफ्रेंशिएशन को हम इसकी हेल्प से हटा सकते हैं। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर ली स्क्वायर फाई ओवर कर ली x² अगर यहाँ से निकालें वो आ जाएगा -k² इंटीग्रल ई रेज़्ड पावर आयटा के फाई के y डी के। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -k² फाई ऑफ XY ऐसा लिख सकते हैं। इस वैल्यू को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो इक्वेशन क्या आ जाएगी करली स्क्वायर फाई ओवर करली y² -1/y² इंटू में -k² फाई प्लस m² ओवर y² फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी होगी माइनस करली स्क्वायर फाई ओवर करली y² माइनस माइनस प्लस k² ओवर y² प्लस m² ओवर y² इंटू फाई इक्वल टू 0। तो यहाँ -y² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगी y² करली स्क्वायर फाई ओवर करली y² माइनस k² प्लस m²
फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने करना है। आपने कल पढ़ा था को इस तरह की फॉर्म को सोल्व करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप y को रिप्लेस कर देते हैं ई रेज टू पावर जेड से। ठीक है, ई रेज टू पावर जेड से रिप्लेस करते कोची एलर जो इक्वेशन थी उस तरह की फॉर्म ये बन रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर फाई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर है ये रिड्यूस हो जाता है डी इंटू डी माइनस 1 में। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन हमारी रिड्यूस होगी यहाँ से डी इंटू डी माइनस 1 और माइनस में है के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर माइनस डी माइनस के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा इक्वल टू माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac यानी कि प्लस 4 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a है ना, 2 आ गया। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए। मान लो पहला सॉल्यूशन m1 जो हमारा है वो इस तरीके से है कि 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस तरीके से है। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है तो फाई का जो सॉल्यूशन आ रहा है इन फॉर्म ऑफ जेड जो हमारे पास निकल के आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा आएगा, यहाँ पे जो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू आई है वो दो वैल्यू आई हैं m1 और m2। तो आप इसको लिख सकते हैं सम कांस्टेंट ई रेज टू पावर m1 अनदर कांस्टेंट ई रेज टू पावर m2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन था वो इन द फॉर्म ऑफ इनटू में जेड आएगा, सॉरी इनटू जेड। तो वाई की फॉर्म में अगर आप लेके जाए इन द फॉर्म ऑफ वाई एक्स वाई जो भी हमें दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर m1। जेड क्या था हमारे पास, देखिए वाई को हमने डिफाइन किया था, यहाँ से जेड क्या आ जाएगा ln y आ जाएगा। ठीक है, तो जेड को रिप्लेस कर दीजिए ln y से, तो ये आ जाएगा ln y प्लस बी ई रेज पावर m2 ln y। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a ई रेज टू पावर ln y रेज टू पावर m1 प्लस b ई रेज टू पावर ln y रेज टू पावर m2। तो यहाँ से आ गया a ई रेज टू y रेज टू पावर m1 प्लस बी वाई रेज टू पावर m2। आपसे यही पूछा गया था कि अगर इस तरह का सॉल्यूशन है अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू m1 एंड बीटा इज इक्वल टू m2, जो कि हमने क्या निकाले हैं, ये टर्म निकाली है। तो देखिए ये सॉल्यूशन किस में है, दिस इज ये मैच कर रहा है ऑप्शन आपका सी से, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।